Hello dear friends, good morning. How are you all? I hope you all are well. Okay, today we continue our chapter number 12 and the question number 12, solve the problem. तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 25 लड्डूस आर डिवाइडेड इक्वली इन 5 बॉक्सेस, हाउ मैनी लड्डूस विल बी देयर इन ईच बॉक्सेस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 25 डिवाइडेड बाय 5 दिया गया है, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमें यहाँ पे डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ 20 कैंडल्स आर डिवाइडेड इन 4 बॉक्सेस, तो हमें 20 डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आएंगे, 4 5 जा, तो ये वाला जो पूरा है वो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, इफ़ 30 बनानास आर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमोंग 5 मंकीज, 30 बनाना एंड 5 मंकी, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आते हैं, 5 6 जा। ओके, तो हर एक मंकी को कितने आएंगे इक्वली बनाना, तो 6 बनाना। फिर यहाँ पे फोर्थ वन, इफ़ 12 बलून्स आर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमोंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मैनी बलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो टोटल बलून है 12 और चिल्ड्रन है 4, तो 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आएंगे, 4 3 जा 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी वाइज यहाँ पे आप करेंगे तो क्या है, हाउ मैनी गर्ल्स वियर 18 सॉक्स, तो हमें पहले लिखना है यहाँ पे 18 और एक गर्ल के पैर कितने होते हैं, 2। ओके, तो 2 से हमें डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा, 2 9 जा 18। फिर है सिक्स्थ वन, इफ़ 4 बटन्स आर अटैच्ड ऑन वन शर्ट, एक शर्ट में हमें कितने बटन लगाने हैं, 4, और टोटल कितने बटन हैं, 28। तो 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आते हैं, 4 7 जा, तो टोटल 7 शर्ट में हम बटन लगा पाएंगे। फिर है, हाउ मैनी फुट मार्क्स ऑफ गोट्स आर देयर, तो एक बकरी के, एक गोट के कितने पैर होते हैं, 4। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, 2 3 4 5 एंड 6, तो है टोटल 6 हैं, तो 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कितने गोट के फुट मार्क्स हैं, 6 गोट के फुट मार्क्स हैं। तो भाई ये बाकी के जो 2 हैं वो आपको खुद करने हैं, 8 एंड 9, 7 मैंने आपको सिखाए हैं और बाकी के 8 एंड 9 जो है वो आपको खुद करने हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन डिटेल्स बेस्ड ऑन द पिक्चर। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है, उसके रिलेटेड ही हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं और इसी पिक्चर के बेस पे हमें उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या है, अ फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स ऑफ अ टाइम, फ्रॉग जो है वो एक साथ में 2 स्टेप चल रहा है। फिर है स्क्वेरल जम्प्स 3 स्टेप, जो स्क्वेरल है वो 3 पे जंप मार रही है। फिर है रैबिट जम्प्स 5 स्टेप, जो रैबिट है वो एक साथ 5 नंबर का जंप लगा रहा है। फिर है हॉर्स जम्प्स 15 स्टेप, जो हॉर्स है वो एक साथ 15 नंबर तक जंप लगा सकता है। हॉर्स जंप 15 स्टेप, और लास्ट वन में है कांगारू जंप्स 30 स्टेप। ओके, जो कांगारू है वो एक साथ कितने जंप लगा सकता है, एक साथ में कितने नंबर कूद सकता है, 30। तो जितना बड़ा एनिमल उतना बड़ा जंप, सबसे छोटा फ्रॉग है तो फ्रॉग कम जंप लगा सकता है। फिर है स्क्वेरल, तो स्क्वेरल 3 स्टेप कूद सकती है। रैबिट जो है वो 5 स्टेप कूद सकता है। हॉर्स जो है वो 15 स्टेप कूद सकता है, और लास्ट में है कंगारू, तो वो सबसे बड़ा जंप मार सकता है। फिर है यहाँ पे पीछे देखिए तो क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30, अगर फ्रॉग को 30 नंबर पे पहुँचना है तो वो कितने जंप लगाएगा। तो फ्रॉग जो है वो एक साथ, यहाँ पे देखिए उसे 30 नंबर तक पहुँचना है, और फ्रॉग जो है वो एक साथ कितने नंबर कूद सकता है, तो 2, तो 15, 2 को हम 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30। ये है हमारा फर्स्ट वन आंसर।
फिर है सेकंड वन, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द स्क्वेरल रीच 36। अभी यहाँ पे 36 है। फिर हमें आगे देखना है कि स्क्वेरल जो है वो 3 स्टेप जंप लगाती है, तो यहाँ पे आएगा 3। फिर यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ओके। फिर है थर्ड वन, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द हॉर्स रीच 16। हॉर्स को जो है वो 16 नंबर तक पहुँचने के लिए कितने जंप लगाने पड़ेंगे, तो हॉर्स जो है वो एक साथ 15 नंबर तक जंप लगा सकता है। तो 15 के टेबल में 60 कहाँ पे आते हैं, 15 4 जा 60। फिर है फोर्थ वन, ऑन विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 30 जंप्स। ओके, रीच इन 3 जंप्स, तो कंगारू है वो एक साथ 30 नंबर तक जंप लगा सकता है, तो उसने 3 बार जंप लगाया है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 एंड 0 जो है वो यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो 3 जंप लगाएगा कंगारू, तो वो कौन से नंबर तक पहुँचेगा, वो पहुँचेगा 90 नंबर तक। फिर है 5 नंबर का, वो ऑल विल मीट एट द नंबर 15 नंबर तक कौन कौन पहुँच सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए तो 15 नंबर तक कौन कौन पहुँच सकता है, तो एक तो है वो रैबिट, फिर आएगा इसमें हॉर्स, क्योंकि हॉर्स भी एक बार में 15 तक जंप लगा सकता है। और थर्ड नंबर पे आएगा स्क्वेरल, क्योंकि स्क्वेरल जो है वो एक साथ में 3 स्टेप कूद सकती है, तो 3 5 जा 15, तो यानी कि यहाँ पे आएगा एक स्क्वेरल। और यहाँ पे रैबिट क्यों आया, तो रैबिट जो है वो एक साथ 5 नंबर तक कूद सकता है, तो 5 3 जा 15। हॉर्स तो एक ही बार में 15 नंबर तक जंप लगा सकता है, और है स्क्वेरल जो एक बार में 3 स्टेप कूद सकती है, तो 3 5 जा 15। ओके। फिर हम 7th नंबर क्या करेंगे, वो विल मीट एट द नंबर 20 नंबर है, वहाँ तक कौन कौन पहुँचेगा, तो एक तो पहुँचेगा फ्रॉग, क्योंकि वो एक बार में 2 स्टेप कूद सकता है, 2 स्टेप पे जंप लगा सकता है, तो वो अगर 10 टाइम कूदेगा तो वो 20 तक पहुँच जाएगा। तो एक तो आएगा फ्रॉग और दूसरा आएगा रैबिट जो 5 स्टेप कूदता है, और 5 के टेबल में भी 20 आते हैं, 5 4 जा 20। ओके, तो इसमें 2 आएंगे, फ्रॉग एंड रैबिट। फिर हम करेंगे 7th वन, ऑन विच नंबर विल द स्क्वेरल रीच इन 4 स्टेप। स्क्वेरल है जो 4 जंप लगाएगी तो कौन से नंबर पे पहुंचेगी, तो स्क्वेरल जो है वो एक बार में 3 स्टेप कूदती है, और उसने अभी 4 जंप लगाने हैं, तो 3 4 जा 12। फिर है 8th नंबर का, विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18। रैबिट अगर इसी तरह जंप लगाएगा तो क्या वो 18 तक पहुंचेगा, तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि रैबिट जो है वो एक बार में 5 स्टेप करता है। 5 स्टेप करता है मतलब हमें 5 का टेबल बोलना है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो 5 के टेबल में कहीं पे भी 18 नहीं आता है, तो ये रैबिट वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, नो। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विल द स्क्वेरल एवर बी एट द नंबर 21। तो इसमें आएगा यस, क्योंकि जो स्क्वेरल है वो 3 स्टेप जंप लगाती है, और 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21। तो स्क्वेरल वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसमें आएगा यस। फिर है 10th नंबर का, हाउ मैनी जंप्स ऑफ रैबिट इक्वल टू जंप ऑफ हॉर्स। हॉर्स जो है वो एक बार में लगाता है 15 जंप, 15 स्टेप कूदता है, और रैबिट कितना लगाता है एक बार में, रैबिट जो है वो एक बार में 5 जंप लगाता है, 5 स्टेप जो है वो कूदता है। अभी हॉर्स जो है वो 2 बार जंप लगाता है, तो 15 2 जा 30। तो रैबिट को कितने जंप लगाने पड़ेंगे, तो 6, 5 6 जा 30, क्योंकि ये स्टेप दोनों के इक्वल होने चाहिए। ओके, अभी मैंने आपको ये जो है
10 सिखाए हैं और बाकी के जो 5 है वो आपको खुद करने हैं। ओके, फिर अभी हम नीचे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए जो निशानी साइन दी गई है वो हमें करते जानिए। यहाँ पे जो सारी सिंबल है वो एक साथ मिक्स मैच है। तो सबसे पहले यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 42 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 के टेबल में 42 कहाँ पे आते हैं? 7 6 जा। अभी यहाँ पे 6 और 3 के बीच में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो 6 3 जा 18। फिर है यहाँ पे 18 के साथ +2 है, तो 18 + 2 करेंगे तो 20। 20 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो 50। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा है 34 + 2 36। 36 डिवाइडेड बाय 6 6 4 जा 24। 24 + 6 30, एंड 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 6। ओके, फिर है लास्ट वन 18 + 6। तो यहाँ पे आएगा 24। 24 डिवाइडेड बाय 8 तो आएगा 3। 8 3 जा 24। फिर है 3 4 जा 12। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, एंड 6 5 जा 30। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फिर ये जो MCQs हैं वो आपको खुद रीड करके लिखने हैं। ओके, तो फिर आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और MCQs जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं, और इसके पिक जो है वो आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।